अगला दिन स्पॉन होते ही हमें एक छोटा सा 3 टुकड़े का आइलैंड मिला। तो मैंने पट से इस आइलैंड का स्क्रीनशॉट लिया फॉर एजुकेशनल पर्पसेस और निकल पड़े लड़की ढूंढने, लकड़ी ढूंढने, सॉरी माय मिस्टेक। तो गाइस मैंने बहुत ढूंढा और फाइनली जाके एक चेस्ट मिला, शिपव्रेक से नहीं, कोई टूटा फूटा ओशन स्ट्रक्चर से। उस चेस्ट में गेहूं मिला, कोल, एमरल्ड और एक एम्प्टी मैप भी मिला, जिसमें से एक का भी अभी मेरे लिए कोई काम नहीं था। लकीली उस ओशन स्ट्रक्चर के बिल्कुल नजदीक में एक जहाज मिला, लेकिन उस जहाज के अंदर का जो चेस्ट था उसके अंदर फिर मुझे उसी जहाज से और एक चेस्ट मिला और उसमें भाई मारो मुझे मारो। फिर मैं उस जहाज का लकड़ी तोड़ना शुरू कर दिया और तब तक ये जो पानी वाला ज़ॉम्बीज़ है जिसे हम लोग प्यार से ड्राउनर्स बुलाते हैं, उन्होंने मुझे मारने का फैसला कर दिया। फिर क्या, मेरे पास तो सिर्फ उनको मारने के लिए एक ही हथियार था और वो था किसी पक्षी का पंख। तो गाइस मैंने पंख से ही उन्हें हंसा के मार दिया। भाई साहब फिर मुझे पानी के अंदर कुछ तो चमकते हुए दिख रहा था। जब नजदीक जाके देखा तब मालूम पड़ा कि माइनक्राफ्ट का नया अपडेट का ग्लो इंक है। मतलब इसे हाथ में लेके रखने से एकदम टॉर्च जैसा काम कर रहा था भाई। फिर मैंने पूरी रात ड्राउनर्स के साथ पानी में गरबा खेलते हुए निकाला भाई। तो गाइस ये वीडियो बनाने के लिए मुझे आराम से 70 घंटे के ऊपर हो गए हैं, बट आप लोग को इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। बस आप लोग को इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है यार। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर दो गाइस। चलो, तो आप लोगों को भी पता है कि पानी के अंदर वुड से ज़्यादा ग्रेवल जल्दी टूटता है। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे ग्रेवल इकट्ठा किया और जो अपना शिपव्रेक है ना उसके ऊपर ही मैंने अपना रेस्टिंग एरिया बना दिया। कलेक्ट किया हुआ वुड से मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाया और क्राफ्टिंग टेबल में सबसे पहले गेहूं से ब्रेड बनाया, क्योंकि और कुछ क्राफ्ट करने के लिए था ही नहीं। तो गाइस इसके बाद मैंने वापस से थोड़ा वुड माइन किया एंड फाइनली मैंने मेरा इस वर्ल्ड का पहला पिकैक्स, एक्स और हाँ बोट बनाया। अब टाइम आ गया था मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। समझा नहीं? अरे वही गाइस जो मेरा वुडन टूल्स है उसे स्टोन टूल्स में कन्वर्ट करने का। अबे साले। तो मैंने क्या किया, फट से एक अंडर वाटर केव पकड़ा और उसमें जितना स्टोन्स होगा उतना स्टोन माइन किया एंड फाइनली मिलीमीटर को सेंटीमीटर बना ही दिया। यही सब करते करते रात हो गया और फिर से पानी के अंदर कुछ तो चमकते हुए नजर आया। तो मैंने सोचा अगर वो चीज अपने प्लेटफॉर्म में रहेगा तो मस्त दिखेगा। तो मैंने उस सी लैंटर्न को स्टोन पिकैक्स से माइन कर दिया। वेल डन। फिर मैंने और एक चेस्ट लूटा जिसमें मुझे एमरल्ड, कोल, गोल्ड नगेट्स और एम्प्टी मैप मिला। फिर तो मैंने अंडर वाटर केव को पानी आने से बंद कर दिया। तो गाइस उस केव में जाते ही मुझे आयरन मिला, बट आयरन मिलने का खुशी शायद मुझसे ज्यादा क्रीपर का था। वो फटी गया भाई खुशी में एंड इन सबको देख के एक ज़ॉम्बी कोफ्ते में मजे ले रहा था, तो हमने उसको थोड़ा सा अपना एक्स खिला दिया। उसके बाद मैंने मेरे बेस बढ़ाया और आयरन को फर्नेस में डाल दिया। आयरन से सबसे पहले हमने एक शील्ड बनाया और ऑफ कोर्स एक पिकैक्स भी बनाया भाई। इस बार मैंने मेरा आयरन पिकैक्स को लेके वापस उस केव में गया और केव के एंट्रेंस में ही मुझे कॉपर मिला। तो गाइस मैंने पूरा केव माइन किया, बट उस केव को मुझे देने के लिए स्टोन और कोल के अलावा भेंडी कुछ नहीं था। फिर मैंने पूरा दिन अपना बेस बढ़ाया। इस बार मैं प्रॉपर माइनिंग करने चला गया और भाई साहब मुझे थोड़ी ही देर में माइन शाफ्ट मिल गया। मजा आया। मैं बहुत खुश था, लेकिन ये कुछ ज्यादा देर तक टिका नहीं। जैसे मैंने माइन शाफ्ट एंटर किया भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। फिर मैंने इस माइन शाफ्ट का वुड कलेक्ट किया और आगे माइनिंग करने लग गया। गाइस मानोगे नहीं, मुझे थोड़ी ही देर में और एक माइन शाफ्ट मिला, बट गाइस ये भी शुरू होते ही खत्म हो गया यार। बट गाइस अपना नसीब इतना भी खराब नहीं था। कम से कम इस माइनशाफ्ट में मकड़ी का जाल था जिससे हम आगे बेड बना सकते हैं। तो गाइस मैंने स्पाइडर वेब से वुल बनाया और उस माइनशाफ्ट में ढेर सारा कोल, आयरन और कॉपर माइनिंग किया। फिर मैंने मेरा बेस और थोड़ा एक्सटेंड किया एंड फाइनली हमने कवर मी इन आयरन अचीवमेंट कर लिया। वेट, अच्छा वो अचीवमेंट गेम में नहीं है, पहले बोलने का था ना यार। तो गाइस अब वो तो गाइस हम फाइनली ओशन एक्सप्लोर करने गए और रास्ते में हमें एक क्रीपर उसका सारा दुख भूलकर पानी में नहा के मजे लेते हुए देखने मिला। फिर हम उसको डिस्टर्ब नहीं किया और अपने काम पर लग गए। वैसे समुद्र में खाना इतना जल्दी नहीं मिलता यार, तो मैं मेरे पास बचा हुआ कैरेट और व्हीट को घर के पास प्लांट करने के लिए डर्ट कलेक्ट किया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर मैंने फार्मिंग एरिया बनाना शुरू कर दिया। उसका एक छोटा सा क्लिप ये रहा।
मुझे पता है ये फर्म इतना बड़ा नहीं है, बट बाद में बड़ा कर देंगे और क्या। तो गाइस इस बार मुझे और एक जहाज मिला और गाइस चेस्ट में मुझे आलू मिला। इसका मतलब इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। अरे नहीं नहीं वो नहीं भाई, आलू फार्मिंग करूंगा। आलू ले लो। फिर तो मैंने आलू को प्लांट किया और फार्मिंग एरिया को बॉर्डर दिया। अचानक मुझे आवाज आया, मुड़ के देखा तो भिंडी 3 उड़ने वाले प्राणियां मुझे 1v1 के लिए बुला रहे थे। भाई मेरे पास सोने के लिए बेड नहीं था, तो मैं केव में पूरा रात माइनिंग करते हुए गुजारा। साइड नोट, एक भी डायमंड नहीं मिला भाई उधर भी। माइनिंग के टाइम मुझे सिर्फ लैपस वसूली और रेडस्टोन मिला। भाई ये बताना जरूरी था भाई, नहीं तो पूछोगे तुम लोग ये कहां से मिला तुझे। तो गाइस सुबह होते ही मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाना शुरू कर दिया, बिकॉज मुझे मेरे मैप को एक्सपैंड करना था, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना था। वाह क्या राइमिंग था भाई। भाई इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार, लाइक प्रेस करो। एक्सप्लोर करते समय मुझे पानी के अंदर एक रूइंड पोर्टल मिला, जिसमें भाई साहब 2 गोल्डन एप्पल, सिल्क टच, मेंडिंग और अनब्रेकिंग का हो और एक गोल्ड पिकेक्स भी मिला। भाई ये सब सामान कलेक्ट करके आगे एक्सप्लोर करने निकल गया। तब मुझे और एक आइलैंड मिला, तो मैं सबसे पहले उस आइलैंड से जितना होगा उतना डर्ट माइन किया और मेरा घर आके फार्मिंग एरिया कंप्लीट किया। फिर मैंने जल्दी से एक एनुअल बनाया, जिससे मेरे सिल्क टच और मेंडिंग को जोड़ के मौज करने वाला था। वैसे मौज वो हो का नाम है। तो गाइस जो आइलैंड से हमने डर्ट कलेक्ट किया, उसी आइलैंड में वापस गया डायमंड ढूंढने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ऑब्सीडियन तोड़ना है। भाई मैं नूब थोड़ी हूँ। अच्छा मुझे डायमंड के अलावा सब कुछ मिल रहा था। एक मिनट, अच्छा इसे सैडली बोलना था। मुझे डायमंड के अलावा सब कुछ मिल रहा था भाई। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो गाइस एंड में मुझे एक जियोड मिला। वैसे इस जगह को जियोड बोलते हैं पब्लिक। जैसे मैंने जियोड का ब्लॉक तोड़ा, भिंडी ऐसा भागा जैसा गली का कुत्ता पीछे पड़ा हो। फिर वो लोग ने अपने साथ ही मारपीट करके एक विनर को सेलेक्ट किया, जिसके साथ मुझे लड़ना था। भाई साहब अब उनका 2 ही फटके में मर गया भाई वो। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो गाइस मैं वापस उस जियोड में गया, और वो पर्पल वाला ब्लॉक का नाम कुछ तो ए से शुरू होता है, बट मैं उसे चमचम बुलाऊंगा, बिकॉज उसमें मस्त आवाज आता है ब्रो। अच्छा हम लोग अभी ब्रो कोड में नॉइस। तो गाइस हमने बडलस चमचम कलेक्ट किया, फिर वापस घर चले गए ब्रो। बहुत देर के माइनिंग के बाद हमें अपना सबसे पहले डायमंड मिला, और गाइस मिला तो मिला, सिर्फ एक ही मिला। और इस बार इस प्राणी का 1v1 एक्सेप्ट किया। फिर इसको ऐसा फटका दिया भाई साहब, इसके मुंह से दांत निकल गए। ये क्या है ब्रो मैं इतना लकी था, मकड़ी उसका वेब देने के लिए खुद मेरे बेस पे स्पॉन हुआ, हम गधे, और वेब दिया भी। इसका मतलब गाइस 20 दिन बाद फाइनली अब मैं सो सकता हूँ। तो गाइस इस बार मैं कुछ अलग जगह पर माइनिंग करना शुरू किया। थोड़ी देर में मुझे एक गुफा मिला, तो मैंने सोचा यार इस गुफा को एक्सप्लोर कर देते हैं। और ब्रो इस बार मुझे और एक माइनशाफ्ट मिला, जो पिछले 2 माइनशाफ्ट से बहुत ज्यादा ही बड़ा था। और ब्रो मैं इतना खुश था, मैं माइनशाफ्ट में चेस्ट ढूंढना छोड़ के लकड़ियां कलेक्ट कर रहा था भाई। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। बहुत देर तक माइनशाफ्ट एक्सप्लोर करने के बाद एक चेस्ट मिला, जिसमें था बट भैया हर बार डायमंड एक एक करके क्यों मिलता है यार? आई डोंट नो। तो गाइस और एक चेस्ट मिला, जिसमें ग्लोबेरीज और एक नेम टैग मिला। सो गाइस हमारे पास ऑलरेडी 2 डायमंड्स हैं, बस एक और डायमंड मिल गया तो हम फाइनली ऑब्सीडियन माइन कर पाएंगे भाई। तो गाइस इस बार मैं आखिरी डायमंड ढूंढने चला गया, और मित्रों मैं इस बार थोड़ा ज्यादा ही लकी था। माइनिंग शुरू करने के थोड़ी ही देर में हमारा 3rd डायमंड भी मिल गया। एक ही मिला। चुप। तो मित्रों अब हम फाइनली डायमंड पिकैक्स बना सकते हैं एंड ऑब्सीडियन माइन कर सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर ऑब्सीडियन माइन करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। तो गाइस बिलो सरफेस इतना ज्यादा ऑब्सीडियन था कि मैं ऑब्सीडियन का घर बना सकता था। साइड नोट नहीं बनाऊंगा। स्टार्टिंग में ऑब्सीडियन माइन करने में थोड़ा सा नूबड़ा था, आई अग्री, बट जाते जाते प्रो बन गया भाई। तो गाइस ऑब्सीडियन माइन करके घर जाने के टाइम मुझे एक पिकाचू जैसा पोकेमॉन मिला। हमारे पास पानी का बकेट था, तो हमने पट से पिकाचू को लपेट लिया। फिर हमने रैंडम ब्लॉक से नेदर पोर्टल का डिजाइन बना के देखा, हमको वैसे डिजाइन काफी अच्छा लगा, एंड फिर हमने ऑब्सीडियन से डिजाइन फाइनलाइज कर दिया। तो मित्रों हमने फाइनली अपना नेदर पोर्टल फ्लिंट एंड स्टील से चालू कर दिया। वाह क्या सीन है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं अभी नेदर में जाके कुछ कांड करूंगा, है ना? नहीं। अरे सर एक फ्लो में जा रहा हूँ यार, प्लीज जाने दो ना। तो गाइस अभी मैं अपना पेट मिस्टर पिकाचू को घर बना के नामकरण करने वाला हूँ। अरे इतना भी कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ यार, आप प्लीज चिल करो। सो हमने पिकाचू के लिए एक छोटा सा घर बनाया और अपना पोकेमॉन को पिकाचू का नाम रख दिया। तो गाइस अभी फाइनली वो वक्त आ चुका है नेदर में जाने का।
अरे भाई साहब क्या ही बताऊं, हमारा स्पॉन सीधा नेदर में क्रिम्सन फॉरेस्ट में हुआ। फिर क्या, हमने क्रिम्सन फॉरेस्ट से वुड कलेक्ट किया, श्रूम लाइट कलेक्ट किया और थोड़ा फंगस भी कलेक्ट किया। बट यार फंगस को उगाने के लिए क्रिम्सन का ही मिट्टी लगेगा, जिसके लिए सिल्टस लगेगा, जिसको पाने के लिए विलेजर लगेगा। तो गाइस नेदर से बाहर आते ही मैंने फाइनली घर को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देना शुरू किया। बट गाइस उसके बाद ही मुझे मालूम पड़ा कि वो पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो ये मेरा घर का स्ट्रक्चर का एक छोटा सा क्लिप। Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it. Oh. तो गाइस हमें विलेजर चाहिए जिसके लिए एक्सपी फार्म लगेगा। ये सुनने में काफी गलत लग सकता है, बट ब्रो कभी कभी एक्सपी फार्म से जहरीला विलेजर आता है जिसे हम लोग पिक करके साधु विलेजर बना सकते हैं। तो गाइस जिस बंदे के लिए एक्सपी फार्म बनाया उस बंदे के लिए वेट कर करके थक गया भाई। तो मैं सोचा चलो एन्चेंटिंग टेबल ही बना लेते हैं। तब जाके मालूम पड़ा भाई एन्चेंटिंग टेबल बनाने के लिए भी 2 डायमंड लगेंगे। तो फिर मैं वापस डायमंड माइनिंग करने चला गया, लेकिन इस बार मुझे एक और शिपरेट मिला जिसमें एमरल्ड, आयरन और लैपिस वसूली मिला और दूसरा चेस्ट में आलू, गेहूं और एन्चेंटेड जूते मिले। बहुत देर स्ट्रिप माइनिंग करने के बाद जाके हमें डायमंड मिला, लेकिन इस बार 1 नहीं 4 डायमंड मिला। तो गाइस रात होने से पहले घर गया और घर जाके सबसे पहले एन्चेंटिंग टेबल बना दिया। अच्छा वैसे एन्चेंटिंग टेबल तो बना दिया, लेकिन उसके लिए रूम बनाना बाकी है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अपना एन्चेंटिंग रूम के पास एक गधा 2 कुत्ते को पकड़ के खड़ा था। मुझे लगा था इस गधे के पास ट्रेडिंग के लिए कुछ अच्छा सामान नहीं रहेगा यार, बट फिर भी मन कर रहा था यार एक बार इसका ट्रेडिंग देख ही लूं। लेकिन भाई साहब देखा तो इसके पास जंगल सैपलिंग था यार। तो फिर क्या, माइनक्राफ्ट के इतिहास में सबसे पहली बार मैं इस गधे के साथ ट्रेडिंग किया है। तो गाइस जंगल सैपलिंग को प्लांट करने के लिए एक जगह चाहिए था, तो मैं मेरा घर का दूसरा साइड को तोड़ के अपना पहला जंगल सैपलिंग्स को प्लांट कर दिया। अभी अपना पेड़ उगने तक रुक के देखने के लिए अपने पास टाइम नहीं था, तो मैं अपना एक्सपी फार्म में जाके अपना कंकालों का हड्डी से चूरन बना के अपना पेड़ को खिला दिया। तो भाई अभी मेरा बिजनेसमैन बोल रहा था तूने इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट भी तो देखना पड़ेगा। फिर मैंने मेरा पेड़ का पत्ते को काट के उसके सैपलिंग्स को भी साइड में लगा दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मगर क्यों? क्यों नहीं? कोई सेंस है इस बात की? तो गाइस इस बार मैं नेदर गया, नेदर फोर्ट्रेस नहीं तो बास्टियन टेरिटरी को ढूंढने के लिए। बट जैसे नेदर में एंट्री मारा मुझे याद आया 3 इडियट्स का डायलॉग, यूनिफॉर्म लगता है यूनिफॉर्म। फिर मैं चुपचाप वापस घर गया, मस्त वाला यूनिफॉर्म बनाया। तो गाइस पता नहीं क्या सोचा, बट जब मैं मेरा चेस्ट चेक किया तो उसमें ऑलरेडी एक गोल्डन एन्चेंटेड फेदर फॉलिंग का बूट्स था जो मैं माइनक्राफ्ट से लूटा था। हम तो मैंने मेरा यूनिफॉर्म पहना, गुस्से में 2 ज़ॉम्बीज़ को पीटा और वापस निकल गए नेदर पोर्टल में। इस बार नेदर में आते ही मुझे समझा नहीं क्या कलेक्ट करो और क्या नहीं, और जाते ही सामने मुझे क्वार्ट्स दिखा तो क्वार्ट्स ही माइन करने लग गया। तो गाइस क्वार्ट्स माइन करते करते नीचे एक गड्ढा मिला, जाके देखा तो उधर भी क्वार्ट्स था, तो हमने माइन कर लिया। कुछ भी नेदर का सीनरी का मजा लेते लेते हम डीप फ्राई होने वाले थे भाई, बट बच गए। जब आगे नेदर एक्सप्लोर कर रहा था तब मुझे एक आवाज आया, मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये सुनने के बाद मेरे अंदर का खून गर्म हो गया। मैं उसको मारना शुरू किया, लेकिन वो मुझे उछल उछल के स्वर्ग बेचने वाला था। सो इट्स टाइम फॉर प्लान बी। मैंने फैसला कर दिया कि इस प्राणी को माइनक्राफ्ट देवताओं का पारंपरिक मेथड से घर भेजूंगा। जैसे मैंने ये सीक्रेट मेथड शुरू किया, एक पिगलिन ने वो हॉगलिन को मार मार के मार ही दिया भाई। तो गाइस जिस तरीके से इस पिगलिन ने उस हॉगलिन को मारा है, अगर आप सब लोग इस चैनल का सब्सक्राइब बटन को उसी तरीके से मारोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा यार। तो गाइस मैं बहुत देर तक नेदर एक्सप्लोर किया, कुछ काम का चीज एक भी नहीं दिखा, सिर्फ एक मशरूम को छोड़ के। तो जब मैं नेदर से वापस आया तो अपना जंगल सैपलिंग्स का गार्डन में एक क्रीपर दिखा और अपना एक्सपी फार्म में एक ज़ॉम्बी फेड विलेजर। वेट व्हाट, एक ज़ॉम्बी फेड विलेजर मिल गया भाई, बच्चे को नचाओ।
मजा आया। तो गाइस विलेजर को आराम से एक्सपी फार्म से बाहर निकाला और नाव में बिठा दिया, और पता नहीं क्यों मैं भी नुबड़ा जैसे नाव में बैठ गया उसके साथ। फिर विलेजर ने टपली मार मार के मुझे समझाया कि वो अभी तक साधु नहीं बना करके। तो इसको मैंने नाव दिखा दिखा के मेरे घर के पास तक लेके आया और उसको धूप से बचाने के लिए एक कमरा रेडी कर दिया। ऑलराइट, अगर मैं एक जहरीला विलेजर को चाव दे सकता हूँ तो भाई साहब मेरा घर का अभी तक छत नहीं बना, उसका क्या? तो गाइस मैंने डिसाइड कर लिया कि पहले मैं मेरा घर कंप्लीट करूंगा। तो सामान कलेक्ट करने के लिए नेदर चला गया। नेदर में जाते ही थोड़ा वुड कलेक्ट किया, थोड़ा श्रूमलाइट कलेक्ट किया, फिर और थोड़ा वुड कलेक्ट किया, और जब मन भर गया तो वापस आ गया। सो गाइस, इट्स टाइम टू बिल्ड माई हाउस। तो गाइस जस्ट अभी मैं आप जैसे ही 100 डेज माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वीडियोस देख रहा था, तब एक बंदे ने बोला कि अगर हम अपना विलेजर को नाम नहीं देंगे तो नाराज होके गायब हो जाएगा। तो अपना पहला विलेजर का नाम मैं रखूंगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। तो गाइस 50 दिन के लिए और 2 दिन बाकी हैं, तो मैंने सोचा चलो नेदर में और एक ट्राई मारते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग डायरेक्शन एक्सप्लोर करना शुरू किया। लेकिन नेदर में एंटर होके डायरेक्शन सेलेक्ट करने से पहले ही एक बच्चा होगली ने मुझे मार मार के अलग ही डायरेक्शन में भगा दिया। और रास्ते में मैंने बहुत सारे पिगलिन्स का मीटिंग लोकेशन देखा। मुझे स्टार्टिंग में कुछ समझा नहीं तो मैं चुपचाप उस जगह से खिसक गया। तो गाइस हमें और एक हॉगलिन मिला, बट इस बार अपन स्मार्ट था। हमने उसको बो एंड एरो से दूर से ही टपका दिया, उसका सामान कलेक्ट किया, फिर आगे निकल गए। फिर से और एक हॉगलिन मिला। पता नहीं यार, इस बार थोड़ा नर्वस हो गया तो मेरा ट्रिक फ्लॉप हो गया। फटाफट उधर से भागा और वापस इसको भी बो एंड एरो से मार दिया। तो गाइस इस बार थोड़ा और दूर जाते ही मुझे क्या मिला पता है? बैस्टियन टेरिटरी। वेट, इसको बैस्टियन टेरिटरी बोलते हैं या बैस्टियन रेमनेंट? अगर आप लोगों को पता है तो गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो गाइस अभी जाके मुझे समझा उधर पिगलिन्स का मीटिंग क्यों हो रहा था। क्यों? उनका घर नजदीक था भाई। तो गाइस कैसे तो बैस्टियन के अंदर आ गया, बट समझ में ही नहीं आ रहा था जाऊँ तो जाऊँ किधर। मैं धीरे धीरे करके एक एक ब्लॉक तोड़ के आगे बढ़ रहा था, एंड मुझे इस बैस्टियन के बीच में नेदर वॉर्ड्स और एक चेस्ट दिखा। बट यार पूरा एरिया टाइट सिक्योरिटी लगा हुआ था। गाइस मुझे कसम से डूम 2 का रॉबरी सीन याद आ गया यार। तो गाइस स्लोली कैसे तो करके एक एक ब्लॉक तोड़ के मैं नीचे तक पहुंच गया। तो गाइस जब मैं बैस्टियन के सेंटर में आया कोई कुछ रिएक्ट नहीं किया। जब मैं सोल सैंड और नेदर वॉर्ड कलेक्ट किया कोई कुछ रिएक्ट नहीं किया। बट जैसे मैंने ट्रेजर पेटी पे हाथ लगाया तो गाइस कैसे तो करके उनसे बच के एक छोटा सा एरिया पे छुपा हुआ था। बस उस टाइम पे मेरे माइंड में सिर्फ एक ही सोच चल रहा था, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। तो गाइस फाइनली कैसे तो करके बैस्टियन का एग्जिट तक पहुंच गए। लेकिन उधर एक बच्चा हॉगलिन मुझे मारने के लिए भाग के आ रहा था। फिर उसको टपली मार के उसकी मम्मी के पास भगा दिया। फिर हम फाइनली बैस्टियन से बाहर आ गए। शाबाश बेटा। अपना नेदर पोर्टल के पास जाने के रास्ते में हमें वो नेदर वाला गोल्ड वाला ब्लॉक मिला भाई, तो हमने उसे माइन कर दिया। वैसे मैं माइन करके मेरे पास नहीं रखने वाला था, उनका माल चोरी करके उन्हीं को ही बेचने वाला था भाई। तो गाइस जब मैं माल मटेरियल रेडी करके मेरा बिजनेस पार्टी से मिलने वाला था, तब एक बंदा मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। जब मैं उससे बात करने के लिए बुलाया, सफेद कपड़ा, ओ सफेद कपड़ा, भाई वो खुदकुशी करके लावा में नहा के मर गया यार। फिर फाइनली मैं बिजनेस ट्रेडिंग करना शुरू किया। बट यार मेरा बंदा मुझे एक्सचेंज में कचरा दे रहा था। एक सेकंड के तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसको जान से मार दूं। बट भेंडी अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे मार देंगे। तो मैंने मेरा गुस्सा कंट्रोल किया और चुपचाप घर चला गया। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। तो गाइस अब मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, बिकॉज अपने पास अभी नेदर वॉर्ड है एंड अभी सिर्फ ब्लेज रॉड मिलना बाकी है। और गाइस डे 50 के लिए बस एक ही दिन बाकी था, तो मैं सोचा चलो अननोन लोकेशन से एक्सप्लोर कर देते हैं। एंड गाइस इस बार मुझे और एक शिपरेक मिला। बट यार इस 50 दिन में पहली बार चेस्ट में कुछ अच्छा सामान देखने मिला। और उसके नजदीक में ही मुझे एक जियोड दिखा। उसको तोड़ के देखा तो गाइस अंदर पार्टी चल रहा था। सो मैं उसे चुपचाप छोड़ के निकल गया। थोड़ी दूर जाते ही मुझे ओशन स्ट्रक्चर मिला, लेकिन इस जगह को बहुत सारे ड्रोनर्स गार्ड कर रहे थे। उनमें से एक के पास कुछ तो शेल जैसा दिख रहा था और मेरा नजर सिर्फ उस पे था। मैंने बहुत लोग को मारा, बट गाइस वो स्ट्रक्चर के अंदर के सारे चेस्ट में सिर्फ कचरा था। पट दैट शॉट।
तो गाइस मैंने सोच लिया कि आउटरो देने के टाइम कम से कम डायमंड का चड्डी तो पहन के आउटरो दूंगा, तो मैं वापस माइनिंग करने चला गया। 2 hours later. गाइस एक नहीं दो नहीं, इस बार 8 डायमंड मिला हमें। बहुत देर माइनिंग करने के बाद जाके हमें 8 डायमंड मिला गाइस। मुझे पता नहीं यार मैं इधर क्या बोलूं, बट आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, माई सब्सक्राइबर्स और इलेक्ट्रिशियन वाला अंकल जिसने आज मेरा करंट नहीं काटा। और तो गाइस घर पहुंचते ही मेरे पास जो भी डायमंड बचा कुचा था सब कुछ लेके एक डायमंड का शर्ट बनाया और एक डायमंड का टोपी बनाया। और जब मैं मेरा कैरेक्टर को डायमंड आर्मर में देखा तो गाइस इतनी खुशी मुझे आज तक। तो गाइस ये रहा अपना फर्स्ट 50 डेज ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल ओशन ओनली वर्ल्ड। अगर आप लोग को इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो गाइस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और गाइस जिसने भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है गाइस कमेंट सेक्शन में नंबर 23 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगला वीडियो पे। टिल देन योर फ्रेंडली यूट्यूबर हॉर्नेट्रॉन साइनिंग ऑफ।